हेलो, दिस इज समर फ्रॉम सिलेक्शन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल में ज्योग्राफी के पार्ट 2 की, जहाँ पे हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे हम सॉइल्स, इरिगेशन सिस्टम, डैम एंड मेजर लेक और पॉन्ड्स की बात करेंगे हम। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने का ज्योग्राफी सेशन कंप्लीट। हम वन सेशन में हिस्ट्री लेके आएंगे यूपी की, और वन सेशन में ही हम यूपी के इकोनॉमी और अदर पोर्शन की भी बात करेंगे। टोटल हमारा 3 लेक्चर और आएगा और यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। और देन हम जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट 10 स्पेशल चैप्टर्स को लॉन्च करेंगे, जिससे हमें कंप्लीट यूपी स्पेशल हो जाएगा, और उससे हमारे एनालिसिस के हिसाब से मे बी 20 से 25 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इरिगेशन सिस्टम से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा इरिगेशन सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख पाएंगे। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वाटर रिसोर्सेज होगा, तब तो हम सिंचाई कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है जो मोड ऑफ इरिगेशन, तो क्या है, द लार्ज ट्रैक ऑफ कैनाल्स। यहाँ पे क्या आपने देखा है कि ज्यादातर आपको नहरें देखने को मिलेंगी, रिजर्वायर, लाइक रिजर्वायर के रूप में आपको क्या मिलेगा देखने को, रिजर्वायर के रूप में आपको पॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, और कूप वेल भी मिलेंगे। ठीक है, डैम भी मिलेंगे। ठीक है, तो इन सब से इरिगेशन सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगेज, यानी कि जो गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी की हेल्प से इस पूरे यूपी में क्या किया जाता है, इरिगेशन सिस्टम को मैनेज किया जाता है। ठीक है, इरिगेट अ मेजर पार्ट ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। देयर इज नो रिजर्वायर ऑन द बैंक ऑफ गंगेज। ठीक है, तो जैसे कि कोई बड़ा रिजर्वायर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको सबसे बेहतरीन क्या होता है, कैनाल्स की बात होती है। सबसे ज्यादा इरिगेशन इंडिया में किससे होता है, कैनाल्स से। लेकिन यहाँ पे आपको कैनाल्स बहुत कम देखने को मिलेगी। नो तो गलत है, लेकिन हाँ मिलेगी जरूर। ठीक, दूसरा है ग्राउंड वाटर इज यूज फॉर इरिगेटिंग। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कूप वेल, और ये आपको हिस्सा कूप वेल से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये कूप वेल में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये पता है कि रेनफॉल से भी सबसे बेस्ट इरिगेशन होता है। वो रेनफॉल के पानी को ऐसे मैनेज करो कि इरिगेशन के लिए आराम हो, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारा इरिगेशन सिस्टम है। कुछ यहाँ पे जो यूपी में इरिगेशन चीजों को मैनेज करती हैं, उन अथॉरिटीज का नाम हम आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको ये पता हो कि कौन कौन है जो यूपी में ये चीज कर सकती हैं। तो वो अथॉरिटी दो है। एक स्टेट वाटर रिसोर्सेज एजेंसी यानी स्वारा, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड सेक्टोरल एलोकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है ना, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि ये पानी और पावर ये सब जो देखता है, आप देखते हैं ना थर्मल प्रोडक्शन, हाँ, ये सभी चीजों को ये लोग देख लेते हैं। दूसरा है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये दो अथॉरिटी हैं जो यूपी में आपको देखने को मिलेंगी, किसके लिए, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर और भी बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो ये दो मेन अथॉरिटी हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, डैम्स के बारे में। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मेजर डैम के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो डैम आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सा डैम है, रिहन डैम। तो रिहन डैम कहाँ पे है, तो आपको यूपी में मिलेगा, वो चीजें हम बताएंगे। इसको एक और नाम से जाना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत डैम। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि रिहन डैम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। तो ये किस रिवर में है, आपको रिहन रिवर में मिलेगा। इसका लोकेशन कहाँ है, पीपरी सोनभद्रा में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसका मेन वर्क क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है रिहन डैम के बारे में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा डैम है परीक्षा। ठीक है ना, परीक्षा डैम, और ये किस रिवर पे है, बेतवा रिवर पे डैम है। ठीक है, बेतवा रिवर पे है। उसके साथ साथ ये किस का काम करता है, तो ये रिजर्वायर, इरिगेशन, ठीक है, और वाटर स्पोर्ट के लिए ये वर्क करता है। मेनली आप इसको ये देखेंगे कि ये आपको बुंदेलखंड रीजन में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये रिवर है बेतवा रिवर,
ये एमपी के बाद डायरेक्ट बुंदेलखंड रीजन में आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है माताटीला डैम, ठीक है। तो ये माताटीला डैम जो है ये आपको देखने को मिलेगा बेतवा रिवर पे, ठीक है। और इसकी लोकेशन जो मिलेगी आपको ललितपुर में, ठीक है। और ये मेजरली इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि माताटीला में यूपी और यूपी की ज्वाइंट सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो ये चीज हो गया हमारा, ठीक है। अब माताटीला के बाद हम आते हैं जामिनी डैम के बारे में। तो जामिनी डैम जामिनी रिवर पे है, ठीक है। और ये ललितपुर लोकेशन पे मिलेगा आपको और ये इरिगेशन के लिए वर्क करता है। वहीं रोहिणी डैम की बात करते हैं तो रोहिणी रिवर पे, ठीक है। ललितपुर में ये भी आपको मिलेगा और इरिगेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डैम जो देखने को मिलेगा वो है शारदा डैम, या इसे शारदा डैम कहते हैं या फिर गोविंद सागर डैम भी कहा जाता है। तो ये दोनों हमें ध्यान रखने हैं नाम, ठीक है। दोनों एक ही हैं। तो ये किस पे है, कहाँ पे है, तो शारदा डैम, ठीक है। सॉरी कुछ मिस्टेक है, एक्चुअली शारदा, ठीक है। चलिए, तो ये शहजाद रिवर पे आपको मिलेगा और ललितपुर लोकेशन है, इरिगेशन के लिए वर्क करता है। और ये भी याद रखना है कि गोविंद सागर डैम, ठीक है ना, ये आपको लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर मिलेगा इन इंडिया, नहीं इन यूपी भी कह सकते हैं। इन इंडिया में मैन मेड मुश्किल है कहना, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है, यूपी में ये सबसे बड़ा मैन मेड डैम है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। उसके बाद है शारदा सागर डैम, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में ये शारदा सागर नहीं होगा, शारदा डैम होगा और ये गोविंद सागर था, थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, ठीक है। तो ये शारदा डैम शारदा रिवर पे आपको मिलेगा, ठीक है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में और इरिगेशन के लिए मेनली वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डैम हो गए हैं। अब हम थोड़ी सी लेक की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले सालों में कुछ ज्यादा ही लेक पे फोकस गया है यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, तो ये भी हमें जानना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट लेक है, जिसमें से हम पहली लेक की बात करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगी, कौन सी लेक है, बुरुआ, ठीक है। बरुआ सागर ताल, बरुआ सागर ताल कहाँ मिलेगी आपको, झांसी में मिलेगी, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये कहाँ पे मिलेगी, तो बुंदेलखंड रीजन में मिलेगी, नियर द फोर्ट ऑफ बुंदेलखंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि बेला सागर ताल के बारे में। तो बेला सागर ताल कहाँ पे मिलेगी आपको, कुलपाहार में मिलेगी, ठीक है, कुलपाहार। और ये आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगी चित्तौरा झील, ठीक है। चित्तौरा झील कहाँ मिलेगी आपको, बहराइच में मिलेगी आपको, ठीक है। और ये नेचुरल लेक है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये कहाँ पे, यहाँ से ही आपको कौन सी रिवर निकलती हुई दिखेगी, टेरा रिवर फ्लो करती है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है दरवान लेक। तो दरवान लेक कहाँ पे है, हाथी पकड़ में, हाथी पकड़ में दरवान लेक आपको देखने को मिलेगी और ये नेचुरल लेक है, ठीक है। नेक्स्ट आपको गोकुल लेक, ये आप मथुरा में है, गोकुल वर्ड ही आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे होगी, ठीक है। और ये क्या है, एक बैराज है, ठीक है। तो बैराज भी हमें ध्यान रखना है, बैराज, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि ये था किथाम लेक। किथाम लेक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। और ये क्या करती है, डिक्लेयर, क्या है ये, नेशनल बर्ड सेंचुरी के रूप में ये डिक्लेयर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है, ठीक है। इसको याद रखना है कि किथाम लेक क्या है, आर्टिफिशियल है और ये नेशनल बर्ड सेंचुरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोती झील। तो मोती झील आपने सुना होगा, काफी फेमस है, ठीक है। और ये आपको कानपुर में देखने को मिलेगा और आर्टिफिशियल लेक है। और यहाँ पे ये मेनली आपको देखने को मिलेगा कि ये लंग्स ऑफ द कानपुर कही जाती है, ठीक है ना, रेफर टू एज लंग्स ऑफ द कानपुर, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से ही काफी चीजें कानपुर के लिए मिलती हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राजा कटाल और बाराताल। तो ये एक रिजर्वायर है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है रामगढ़ ताल, तो ये आपको गोरखपुर में मिलेगी। और शेखा झील ये आपको अलीगढ़ में मिलेगी और ये आर्टिफिशियल लेक है,
ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट लेक हो गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सॉइल के बारे में बात करने के लिए। तो ये हो गया हमारा सॉइल का पोर्शन। ठीक है, तो सॉइल के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो देखते हैं सॉइल हमारे यहाँ पे मेजर कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो वो अलूवियल होती है। ये अलूवियम के बाद जो फॉर्म होती है उसे अलूवियल सॉइल कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जड़होल मिट्टी। ठीक है, तो ये हमारी जड़होल मिट्टी का काम करती है। ठीक है, वही है एक्चुअल में। ठीक है, अब हमारे यहाँ 3 रीजन मिलेंगे मेजरली जहाँ पे आपको सॉइल मिलेगी। ठीक है, तो इनको 3 भाग में बांटा ही गया है एक्चुअल में उत्तर प्रदेश को, ज्योग्राफिकली अगर हम सॉइल के हिसाब से बात करें तो। एक है सॉइल टाइप इन द हिमालय क्रोन ऑफ द स्टेट। ठीक है, यानी सबसे टॉप पार्ट आपको मिलेगा ये। देन उसके बाद है सॉइल्स ऑफ गैंगटिक प्लेन। ठीक है, और उसके बाद नीचे विंध्यन रीजन जो है वहां पे, या प्लेट्यू कह दो, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या क्या होता है। तो अगर हम रीजन की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमको पता चलेगा कि सॉइल किस रीजन में कितनी है। ठीक है, और कहाँ पे क्या कितना मिलेगा आपको, ये एवरीथिंग आपको नॉलेज मिलेगी। तो हम सबसे बात करते हैं हिमालयन क्रॉन की। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये यूपी के नॉर्दर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि देयर इज नो लेवल लैंड अवेलेबल एंड द टेरेन वेरीज एक्सेसिवली इन द हिमालयन रीजन। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। मेजर सॉइल फॉर्मेशन की जो रॉक होती है यहाँ पे कौन कौन सी आपको मिलेंगी, ग्रेनाइट, सिस्ट, नीस, शेल्स, सैंडस्टोन, ठीक है, और क्वार्टजाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जिससे रॉक है जिससे सॉइल यहाँ पे फॉर्म होती है। द सॉइल इन द ग्रेटर हिमालयाज, द लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक वेरी फ्रॉम सैंडी टू लोमी। ठीक है, यहाँ पे कैसे मिलेंगे, सैंडी टू लोमी। ठीक है, और ये आपको स्लाइटली एसिडिक मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो वाटर कैपेसिटी है इनकी वो लो मिलेगी। ठीक है, तो इस सॉइल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे पास सॉइल है, तो इस सॉइल में अगर आप देखेंगे तो ये सॉइल आपको क्या मिलेगी कि यहाँ पे वाटर की कैपेसिटी लो है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेजर क्रॉप आपको देखने को मिलेगी तो वो व्हीट है, माइज है यानी कि मक्का। ठीक है, मक्का जो उधर ही लोग बोलते हैं। ठीक है, और राइस और पल्स यानी कि दाल। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे मेजरली आपको मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने टाइप ऑफ सॉइल तो बता ही दिया है कि देखो यहाँ पे मेजर एक ही टाइप की सॉइल मिलेगी, अलूवियम। ठीक है, और ये मेजरली सॉइल, यहाँ की जितनी सॉइल है वो फॉर्म कैसे होती है, तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के द्वारा जो हिमालय से बहुत सारे जो एक तरीके की रॉक हैं उनको जब वो कंटिन्यू चलती रहती हैं, बहती रहती हैं, तो धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं और उनके जो पार्ट है टुकड़े टुकड़े में बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे होते 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 वो मिट्टी का फॉर्मेशन ले लेते हैं और इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रोसेस होता है इसका, तो हम आपको इसके बारे में फिर कभी जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट रीजन, सॉइल ऑफ गैंगटिक प्लेन्स। तो अगर हम सॉइल ऑफ गैंगटिक प्लेन की बात करते हैं तो इसका जो रीजन है वो आपको मिलेगा गैंगटिक प्लेन। ठीक है, वही इसका कैसा टेरेन यहाँ देखने को मिलेगा, तो वो आपको प्लेन मिलेगा। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन यहाँ कैसे होती है, तो वही सिस्टम है, आपको यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन के लिए कुछ अलग नहीं देखना पड़ेगा। सॉइल्स डेवलप फ्रॉम द एलुवियम बेड्स डिपॉजिट बाय द गंगेज, यमुनेज एंड देयर ट्रिब्यूटरीज इन द विस्टम गैंगटिक प्लेन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि ये गैंगटिक प्लेन में कौन कौन कर रहा है, तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि गंगेज की ट्रिब्यूटरी हिमालय से जो चीजें लेके आती हैं वही यहाँ पे फॉर्म करती है। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्म होता है। तो अगर हम टाइप ऑफ सॉइल की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइप ऑफ सॉइल ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ फाइन लोमी और कोर्स लोमी आपको मिलेंगी देखने को। ठीक है, यहाँ पे और स्लाइटली अल्कलाइनिटी आपको भी यहाँ देखने को मिलेगी, डीप सॉइल डेप्थ भी मिलेगा। ठीक है, और हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मेजर क्रॉप कौन कौन सी होती है, तो वो आपको यहाँ पे वीट, राइस, शुगर कैन और पल्स, यही सब मिलेंगे, ठीक है। वीट एक ऐसा है और राइस की जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा पूरे यूपी में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सॉइल जो आती है वो कौन सी है, वो है सॉइल ऑफ विंध्या, हाईलैंड एंड प्लेट्यू। तो इस एरिया की जो सॉइल आपको देखने को मिलेगी वो बहुत बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जैसे प्लेन्स में है तो प्लेन्स में काफी फर्टाइल है, वैसे यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये रीजन कौन सा है, तो विंध्यांचल प्लेट्यू रीजन पे ये आपको देखने को मिलेगा ये जो सॉइल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका टेरेन कैसा है, तो हिली है और अराइड कंडीशन है। लेकिन ये आपको पता है कि अराइड कंडीशन होने के बावजूद यहाँ पे इतनी ज्यादा रिवर आई हुई है कि इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो विंध्यन रॉक से होता है, और वहां पे कौन कौन सी रॉक मिलेंगी, तो आपको नीस, ठीक है, नीस है, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है और डोलोमाइट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टोन है जिनसे हमारी रॉक में से सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है। दो टाइप की सॉइल मिलेंगे यहाँ पे, मिक्स्ड रेड और मिक्स्ड ब्लैक, ठीक है। और इसका नेचर कैसा है, तो अल्कलाइन नेचर है, ठीक है। लो अवेलेबिलिटी वाटर कैपेसिटी है, लेकिन अगर हाई अवेलेबिलिटी वाटर कैपेसिटी की बात करें तो वो प्लेन्स एरिया में मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको लो वाटर कैपेसिटी अवेलेबल मिलेगी। लेकिन मेजर क्रॉप कौन सी है, तो मेजर क्रॉप व्हीट, शुगर, शोरगुम, बाजरा, ग्राम यानी कि चना, अरहर, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मेजरली सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइस को छोड़ के, क्योंकि जब वो वाटर कैपेसिटी लो रहेगी तो राइस का प्रोडक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर, एंड मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है, और ये चैनल सिलेक्शन है जहाँ पे आपको आपके एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ठीक है। हम आपके लिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर